नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर मिस प्रैक्टिकल एग्जाम डेट शीट 2023-24 जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का छूटे हुए प्रैक्टिकल एग्जाम कब होंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम आपके कॉलेज में होगा या नोडल सेंटर पर, प्रैक्टिकल एग्जाम की टाइमिंग क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम में कम से कम कितना अंक आपको दिया जा सकता है और अधिक से अधिक कितना अंक आपको दिया जा सकता है, छूटे हुए प्रैक्टिकल एग्जाम का रिजल्ट कब तक जारी होगा, इस विषय पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं नोटिस को। तो आप लोग ध्यान रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय आगरा। तो नोटिस 20 तारीख को ही जारी कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लेट जारी किया। तो आप लोग ध्यान रखना, नोटिस संख्या कितना है 1659/2024। सूचना आप लोग देख लीजिए। निवेदन है आप लोगों से कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज के ग्रुप या फिर जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ईयर के हों या सेकेंड ईयर के, जिससे किसी का प्रैक्टिकल छूटे ना। क्योंकि यदि प्रैक्टिकल छूट गया तो और दोबारा फिर वो फेल हो जाएंगे, प्रैक्टिकल बार बार होता नहीं है, ठीक है। तो उन्हें ईयर बैक देना पड़ेगा फिर से। तो एक अंतिम मौका है, तो आप लोग ध्यान रखना, वीडियो को इसलिए शेयर जरूर कीजिए, इससे किसी को भी छूटे ना किसी का प्रैक्टिकल। सूचना देखिए, एतद द्वारा सूचित किया जाता है वर्ष 2023 के स्नातक द्वितीय वर्ष, भूतपूर्व छात्र स्नातक तृतीय वर्ष, परा स्नातक अंतिम वर्ष, एलएलबी प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष, बीए एलएलबी तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ष एवं महत्वपूर्ण पॉइंट है बीएड प्रथम द्वितीय वर्ष। ध्यान रखना, बीएड प्रथम द्वितीय वर्ष की प्रायोगिक मौखिक परीक्षा में छूटे हुए छात्र छात्राओं को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए प्रयोगात्मक मौखिक परीक्षाएं निम्नलिखित नोडल परीक्षा केंद्र पर निम्न तिथि आयोजित होंगी। क्लियर? तो आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर क्रम संख्या है, नोडल सेंटर है, किस जगह पे आपका प्रैक्टिकल होगा, कक्षा कौन सा है आपका, विषय क्या रहेगा, परीक्षा की तिथि और समय। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, दिया गया है। लेकिन हम लोग बीएड का देखेंगे, ठीक है, सिर्फ बीएड का। तो आप लोग नोडल सेंटर पर ध्यान रखना और कक्षा, विषय, परीक्षा तिथि और समय। तो अगर आप आ जाएंगे यहाँ पर सेकंड नंबर पे, तो आरबीएस कॉलेज आरबीएस, इसमें आप देखिए बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दिया गया है। तो जो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के विद्यार्थी हैं, ध्यान दें, आपका प्रैक्टिकल कहाँ होगा, तो आरबीएस कॉलेज आगरा में, ठीक है, आगरा में आरबीएस कॉलेज है, यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल होगा। बीएड फर्स्ट ईयर वाले ध्यान रखें, आपका जो प्रैक्टिकल है 2/4/2024 अर्थात 2 अप्रैल 2024 को होगा। प्रातः 10 बजे आपको सेंटर पे पहुंच जाना है, ठीक है। और बीएड सेकेंड ईयर वाले ध्यान रखें, आपका प्रैक्टिकल 3/4/2024 को होगा अर्थात 3 अप्रैल को, ठीक है। और प्रातः 10 बजे आपको भी सेंटर पे पहुंच जाना है, पहले ही पहुंच जाइएगा, 10 बजे से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखना, समय क्या है 10 बजे, और नोडल सेंटर क्या है आरबीएस कॉलेज आरबीएस, ठीक है। तो जो बीएड के बच्चे हैं ध्यान रखें, चाहे फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकंड ईयर के, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कहाँ होगा, तो आरबीएस कॉलेज आगरा में होगा, ठीक। चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, जिनका भी प्रैक्टिकल छूटा है, चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर के हों, सभी लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम आरबीएस कॉलेज आगरा में, मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों लोगों को होगा। लेकिन फर्स्ट ईयर वालों का 2 अप्रैल को होगा और सेकंड ईयर वालों को 3 अप्रैल का होगा, ठीक है। और 10 बजे से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोगों ने कहा था कि प्रैक्टिकल एग्जाम में अधिकतम कितना अंक दिया जा सकता है, इसको भी देख लेते हैं। तो इस टाइमिंग को आप लोग ध्यान रखना, भूलना नहीं, प्रातः 10 बजे से है, ठीक है। और फर्स्ट ईयर वालों को 2 अप्रैल को, सेकंड ईयर वालों को 3 अप्रैल को है, ठीक है, भूलना नहीं इस चीज़ को आप लोग। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिकल एग्जाम में अधिकतम और न्यूनतम कितना अंक दिया जा सकता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। तो इस पर हम लोग बात करें अगर,
तो आप लोग ध्यान रखना, पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। बैचलर ऑफ एजुकेशन अर्थात बीएड, इस पॉइंट को ध्यान रखना, पूछ सकता है। ठीक है, बीएड कैसे लिखा जाता है, B.ED. ठीक है, पूछ सकता है तो प्रैक्टिकल में। तो अब आगे प्रैक्टिकल में क्या क्या पूछ सकता है, इस पर भी हम वीडियो बना चुके हैं, आप जाकर प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो बीएड फर्स्ट ईयर में अगर आप देखेंगे तो इसमें कितना पेपर था, 8 पेपर था। तो इस तरह से आप देख सकते थे, जो 2-3 पेपर थे शुरू के 100 अंक थे, 80 अंक टर्म एग्जाम, 20 अंक का इंटरनल असेसमेंट, तो इस तरह से था। प्लस आपका जो है अन्य पेपर जो है 40-40 अंक के थे। ठीक है, पेडागोजी आप सब्जेक्ट वाला जो था ये 50-50 अंक था, इसमें इंटरनल असेसमेंट नहीं था। लेकिन जो आपका प्रैक्टिकल, इस पर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट ईयर का। तो फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर, इसमें ध्यान रखना आपका 50 अंक का था। ठीक है, तो बीएड फर्स्ट ईयर वाले जो हैं इनका प्रैक्टिकल एग्जाम कितने अंक का था, 50 अंक का। और अधिकतम कितना, ध्यान रखना आप लोग, न्यूनतम कितना दिया जा सकता है, 50%। आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिकल एग्जाम में कम से कम आपको 50% दिया जाएगा, इससे कम तो आप फेल हो जाएंगे। एक परिचित आपके ही भाई हैं, उनका 50 में कम से कम आपको जो है 25 मिलना चाहिए, उनका 34 अंक मिला था, लेकिन गलती से उन्होंने 24 चढ़ा दिया था, फेल हो गए। तो परेशान थे, कोई सुनता ही नहीं था। हमने कहा आप जाके कोर्ट में याचिका दायर कर दीजिए, जाके फिर उन्होंने बताया, मुझे एक बार बता दीजिए, तो उन्होंने बताया, तो फिर सुन लिए, फिर कॉलेज वाले ही ठीक करवाए, क्योंकि गलती आपकी है, आपको जवाब चाह सकती, बच्चे को कहिए आप चौपट कर रहे हैं। तो इससे आप लोग डरना नहीं है। ठीक है, हमेशा कानून से फॉलो करो तो लोग सुनेंगे, कॉलेज वाले ना सुने तो उनको बताइए सही सर हम ये काम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर है 50 अंक का है, अधिकतम आपको 50% दिया जा सकता है। तो 50 का 50% कितना होगा, आप निकालिए, 50 होते 50/100, एक जीरो से एक जीरो, यहाँ पे जीरो, 25, अर्थात आपको कम से कम जो है 25, आपको कम से कम 25 अंक मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले ध्यान रखें, कम से कम आपको 25 अंक मिलेगा, और अधिकतम कुछ भी दे सकते हैं। अधिकतम जो है नॉर्मली 80% मिलता है, तो 50 का 80% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, बटे 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दीजिए, तो 8×5 = 40। तो कम से कम आपको 25 अंक और अधिकतम 40 अंक दिया जा सकता है। 40 अंक से ऊपर भी दे सकते हैं, लेकिन उस समय फिर आपको जो भी चीज़ें असेसमेंट एग्जाम हुआ है सारी फाइल दिखाना पड़ सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी चेक कर सकती है। तो इसलिए टीचर थोड़ा डरते हैं, बाकी दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर वाले ध्यान रखें, आपको अधिकतम 40 अंक और न्यूनतम 25 अंक मिल सकता है। बाकी आप मार्कशीट के अनुसार देख लीजिए, जैसे किसी की मार्कशीट लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो 20 में 19 मिला है, सब तो नॉर्मली है, 80 में इनको 74 मिला है, तो इस तरह सारे अपने बच्चे हैं, तो ये रहेगा। लेकिन प्रैक्टिकल में आके आप देख लीजिए। ठीक है, इनके बहुत ही अच्छे अंक हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे तो इंटरनल टर्म एग्जाम में 80 में 80 अंक देख सकते हैं, लेकिन इंटरनल असेसमेंट 19 अंक कॉलेज की तरफ दिया गया है, तो 99 अंक हो गया 100 में। सारे अपने बच्चे हैं, आप लोग इसलिए कहता हूँ जुड़े रहें, पढ़ते रहें, तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। प्रैक्टिकल में देखिए, अब आप 50 में कितना अंक आपको अधिकतम दिया जा सकता है, 40 दिया गया है, न्यूनतम 25 अंक। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखें, फर्स्ट ईयर वाले 50 में अधिकतम आपको 40 अंक और न्यूनतम 25 अंक दिया जा सकता है। ये भी ध्यान रखना, कोई लिमिट नहीं है, 40 से भी अधिक दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सिटी अगर मांग लेगी, जो भी चीज़ें हैं, टर्म एग्जाम आप लेते थे कि नहीं, जो टेस्ट वगैरह था, फाइल वगैरह, तो टीचर इसलिए थोड़ा डरते हैं, तो इसलिए 40 ही देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं, आपको 598 अंक प्राप्त हुआ है 650 में। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे, लगभग 92% इनका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं परसेंटेज कैसे निकलता है, 598/650 कर दीजिए, गुणते 100 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 92% आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार नंबर है इनका। तो इस तरह बीएड सेकेंड ईयर का है, आप देख लीजिए, 5 पेपर है इसमें। ठीक है, 2 पेपर जो है 100 अंक का है, तो इसमें प्रैक्टिकल ज़्यादा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, और 3 पेपर जो है 40-40 अंक का था। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल 2 इसलिए दिया गया, फर्स्ट ईयर में 1 था। तो मेन प्रैक्टिकल एग्जाम आपका 200 अंक का है, इंटरनल असेसमेंट 50 अंक का, सेशनल वर्क 50 अंक का, टोटल कितना हो गया, 300। मैंने पहले ही कहा 50% आपको मिनिमम मिलना चाहिए, तो 200 को 50% कितना होगा, 100, 50 का 50% 25, 50% 25, तो इस तरह से 300 को 50% कितना हो जाएगा, 150। तो ये आपको अंक मिलना ही होगा। ठीक है, इससे कम देंगे तो आप फेल हो जाएंगे, अर्थात 200 में 100 आपको मिलना ही चाहिए, 50 में 25, 50 में 25, इससे कम आपको नहीं मिलना चाहिए। अधिकतम कितना, 80%। तो अगर आप 8 से 300 को निकालेंगे 224, या फिर 200 को निकालेंगे तो 8 दूनी 16, 160 मिलना चाहिए, और इसमें 40-40 अंक मिलना चाहिए, इसका 160 मिलना चाहिए। ठीक है, बाकी हम देख सकते हैं एक मार्कशीट के आधार पे, तो इनको देखिए, यहाँ पर
बहुत ही अच्छे अंक मिले हुए हैं जो 80% कह सकते हैं। मेन प्रैक्टिकल वाइवा कितना है 200 अंकों का, 200 में कितना चाहिए आपको 100 कम से कम, लेकिन मिला कितना है 160। तो आप 200 का अगर 80% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 200 गुणते 80 बटे 100 कर दीजिए, 2 जीरो 8 दूनी 16 160, जो कि 80% मिला हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना आपको 160 मिला हुआ है। ठीक है, और 50 में 25 चाहिए, कम से कम 40 मिला है, ये भी 80% है। 50 में 25 चाहिए, 40 मिला है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इनका 208 तरीके कितना हो गया, 240 अंक हो गया। ठीक है, जो कि 80% है। हालांकि कहीं कहीं ज़्यादा भी मिला, 100 तो बार बार कह रहा हूँ, ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन संस्थान में इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी आपका चेक कर सकती है। तो जो आपका इंटरनल असेसमेंट है इसका प्लस फाइल, ढेर सारी समस्याएं हैं, हो सकता है कभी कंप्लीट नहीं रहती है तो फिर दिक्कत हो जाता है, इसीलिए सब देने से डरते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना फर्स्ट ईयर वालों का, आप लोग ध्यान रखना फर्स्ट ईयर वालों का अधिकतम 40 और न्यूनतम 25 मिल सकता है। और जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं इनको अधिकतम जो है 160 और न्यूनतम 100। ठीक है, 300 में देखेंगे तो 300 में अधिकतम 240 अंक और न्यूनतम 150 मिल सकता है। थोड़ा अच्छे से आप लोग कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखना जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में क्या है 17 फाइल है, तो अब वहाँ जा रहे हैं तो हो सकता है देखें भी। और जो सेकंड ईयर में बच्चे हैं 16 फाइल इनकी है। ठीक है, 16 फाइल में आपको 11 फाइल आपकी नॉर्मली जो विषय की है, 2 फाइल आपको ध्यान रखना, 2 लेसन प्लान, जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं 2 लेसन प्लान तो कम से कम तैयार कर लीजिए। और आपको पढ़वाते हैं आरबीएस कॉलेज आगरा में, तो आपको पढ़ाना होगा, 1-2 मिनट मिलेगा तो एक लेसन प्लान आप इतना अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसको पढ़ाने का मौका मिले, जो सबसे अच्छा तैयार रहेगा वही पढ़ाइएगा। ठीक है, और लेकिन 2 तैयार कर लीजिए, उसका दोनों पढ़वाएं। चार्ट वगैरह भी बना लीजिए, चार्ट मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप जो भी बना रहे हो उसको चार्ट में अच्छे से ड्रा कर लीजिए, तो अच्छा अंक मिलता है। हालांकि आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने जो सुना है नॉर्मली आप जाओगे कुछ पैसा लेते हैं हो जाता है। ठीक है, परेशान बहुत करते हैं, तो ये चीज़ थोड़ा बच्चों को क्लियर है, जिसको पैसे की दिक्कत है, किसी कहाँ से छूट गया था तो उनको पैसा देना पड़ता है, जो हमने सुना है। लेकिन अगर आप लोग अच्छे से फाइल वगैरह बना के जाइए, ठीक है। और क्या कहा जाए, गलती आप लोगों की भी है, मजबूरी रहती है, कभी छोड़ देते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम, इसीलिए मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ कि मत छोड़िएगा। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जाम छोड़ रहे हैं समझ लीजिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी रहती है, कभी छूट जाता है, कोई समस्याएं आ जाती है, अपने हाथ में नहीं रहता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, वहाँ जाएंगे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ न कुछ पैसा लेते हैं थोड़ा बहुत, बाकी फाइल वगैरह आप बना के जाइए, उसमें बहुत बड़ा इशू नहीं है पैसे वगैरह का, हर साल ऐसा जरूरी नहीं हो। तो आप क्या करिए, अपना फाइल जो सेकंड ईयर वाले हैं 16 फाइल है, 11 फाइल आपके विषय की है, 2 लेसन प्लान, एक सब्जेक्ट बार एक विषय, एक चीज़ बार बार कह रहा हूँ सेकंड ईयर वालों का, 2 लेसन प्लान कम से कम बना के जाइए, और सारा लेसन प्लान अपने प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से देख लीजिए, सेम टू सेम उतार देना है। जैसे मान लीजिए हिंदी और इकोनॉमिक्स है, एक हिंदी बना लीजिए इकोनॉमिक्स का, और हिंदी में एक तैयार कर लीजिए, दोनों तैयार कर लीजिए, लेकिन पढ़ाने को मिल सकता है तो इसलिए एक ज़्यादा तैयार कर लीजिए। इसी तरह से बायोलॉजी है या फिर मैथ है तो आप, या फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी है, आपको 2 लेसन प्लान कम से कम तैयार करके जाना चाहिए। वहाँ देख सकते हैं जिसमें एक लेसन प्लान अच्छे से तैयार कर लीजिए, आप पढ़ा सकें। ठीक है, तो निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग कम से कम 2 लेसन प्लान बनाते तो जाएंगी। बाकी फाइल वगैरह का आप देख लीजिए अपने कॉलेज वाले जो भी बोले, लेकिन यही कहूँगा कि फाइल वगैरह आपका चेक कर सकते हैं। तो 17 फाइल फर्स्ट ईयर की है और सेकंड ईयर की 16 फाइल है। अलग पैसा ज़्यादा मत होइए, कुछ होता नहीं है, तो वो पैसा लेते हैं हो जाता है। ठीक है, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ कि बच्चे बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग परेशान मत होइए, सब कुछ हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से होगा, बस आप लोग टाइम से पहुँच जाइएगा। ठीक है, 10 बजे आप लोग, जो टाइमिंग इसमें दिया गया है 10 बजे, ये आप पहुँच जाइएगा। ठीक है, परेशान मत होइएगा। फर्स्ट ईयर वाले जो हैं 2 तारीख किनका रहेगा, सेकंड ईयर वालों का 3 तारीख का रहेगा, आरबीएस कॉलेज आरबीएस में। ठीक है, तो सारी फाइल जो भी चीज़ें हैं आप टेलीग्राम पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, अपने टेलीग्राम पे भी पड़ा हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पे दिया गया है। और आप ध्यान रखना लेसन प्लान आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, और जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ भी हमने प्ले लिस्ट का लिंक दे दिया है ऑल लेसन प्लान का। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, जो बच्चे हैं अगर चाहें तो और भी देख सकते हैं, जैसे एमए फाइनल ईयर का है, एमए फाइनल ईयर का, एमएससी फाइनल ईयर का है, बीए थर्ड ईयर का है। ठीक है, और बीए सेकंड ईयर, बीए फाइनल ईयर का है, तो इनका आगरा कॉलेज आगरा में होगा। ठीक है, और ऑल सब्जेक्ट का डीएसएसटी फिजिकल एजुकेशन, तो इनका ध्यान रखना आप लोग, जो है फिजिकल एजुकेशन 1 से 6 तारीख तक होगा। ठीक है, तो अपने कॉलेज में पता कर लीजिए। तो जो एमए एमएससी बीए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर है, ठीक है, और एमए फाइनल ईयर है, इस पॉइंट को ध्यान रखना। एमए फाइनल ईयर ऑल सब्जेक्ट, एमएससी फाइनल ईयर, बीए
थर्ड ईयर, बीए सेकंड ईयर और बीए फाइनल ईयर, ये सभी का 1 से 6 तारीख तक होगा, ठीक है। और एलएलबी वाले ध्यान रखें, एलएलबी चाहे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर हो या फिर बीए एलएलबी थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर हो, ठीक है। सभी का 1 से 6 तारीख के बीच में होगा, आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी जो बीएससी थर्ड ईयर सेकंड ईयर, एमकॉम फाइनल ईयर, बीए थर्ड ईयर, बीए सेकंड ईयर, एमए फाइनल ईयर, ठीक है। और बीकॉम थर्ड ईयर, बीकॉम वाइवा थर्ड ईयर, तो इन सभी का 1 से 6 तारीख होगा, प्रातः 10 बजे सभी को पहुंचना है। और जो आरबीएस कॉलेज आरबीएस में होगा इन लोगों का, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। और जो बीडी के कॉलेज आगरा है, इसमें किसका होगा, बीए थर्ड ईयर, बीए सेकंड ईयर और एमए फाइनल ईयर, होम साइंस, ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, एजुकेशन, 1 से 6 तारीख के बीच में होगा, ठीक है। और जो सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा है, इसमें बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, एमएससी फाइनल ईयर, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। इनका 1 से 6 तारीख होगा। तो आप लोग इसी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है, सारे लोगों का। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट हमने क्या बताया, आरबीएस कॉलेज आरबीएस, इसमें बीएड फर्स्ट ईयर 2 तारीख को, बीएड थर्ड ईयर 3 तारीख को प्रातः 10 बजे आपको पहुंच जाना है। और सभी फाइल आप लोग बना के जाइएगा। फर्स्ट ईयर में 17 फाइल है, सेकंड ईयर में 16 फाइल है। तो जो अगर नहीं बनाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, बट बना लीजिएगा, ठीक है। हो सकता है देख ही लें, क्योंकि कभी कोई देखते नहीं, थोड़ा खर्चा वर्चा लेते हैं, हो जाता है। लेकिन जो सेकंड ईयर वाले हैं उनको 2 फाइल कम से कम बना, 2 लेसन प्लान कम से कम बना लीजिएगा। उसमें से दोनों लेसन प्लान अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पढ़वा सकते हैं। इसमें से एक लेसन प्लान तो आप तैयार कर ही लीजिएगा, ठीक है। 2 बार मैंने देखा है, 22-23 में कुछ होता नहीं है। आप जाते हैं नॉर्मली, पैसा कुछ खर्चा वर्चा लेते हैं और हो जाता है, ठीक है। उसमें तो पता नहीं, कभी बहुत ज़्यादा शोषण करने लगे हैं। मैंने पिछली बार तो देखा बच्चों से बहुत ज़्यादा पैसा ले रहे थे, 2000, 3000, 4000 तक ले रहे थे। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। इसके बाद जो था अपना दे रहे थे, बट मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोग समझ ध्यान रखिएगा, अच्छे से फाइल वगैरह बना के जाइए। बाकी जो भी चीज़ें हैं, और आगे जो अपने जूनियरों को बोलिए कि प्रैक्टिकल कभी भी ना छोड़ें। प्रैक्टिकल छोड़ने का मतलब बहुत बड़ी गलती करते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और रेल भी आपका डिले हो जाता है। तो इसलिए आप लोग प्रैक्टिकल ना छोड़ें आगे से। बाकी आप लोग कोई भी इंक्वायरी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोग ध्यान रखना, अपने जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको ये सारे जरूर शेयर कर, जिससे किसी को छूटे ना, क्योंकि अब छूट जाएंगे मतलब वो फेल हो गए फिर, ठीक है, उन्हें बैक ईयर देना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जिस कॉलेज में पढ़ते हैं उस कॉलेज के बच्चों को बताइए, फर्स्ट ईयर के बच्चे जो हैं उनको भी बताइए, जो आपके जूनियर आने वाले हैं उनको भी बताइए कि निश्चित तो हम लोग प्रैक्टिस सेट भी हल करेंगे। और प्रैक्टिस सेट सारा चीज़ दिया भी गया है। आने वाला जो एग्जाम है आपको ऑब्जेक्टिव होगा, अगर इंस्टीट्यूट चाहे फर्स्ट ईयर हो बीएड, चाहे सेकंड ईयर हो बीएड वाले, सभी का ऑब्जेक्टिव होगा। तो आप लोग जुड़े रहें, प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं, आप हल करते रहें, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।